हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद में, आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं बताई थी बहुपद क्या होता है और आज मैं बताऊंगी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा जाता है। ये क्लास 9 और 10 का है, दोनों में है इसलिए कॉमन ही बता रहे हैं। 9 10 का है। चैप्टर 2 है बहुपद। ठीक है, तो अब आज हम लोग देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के प्रकार में हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। एक पदों के हिसाब से, पदों के हिसाब से इसमें कितने पद हैं उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा मोनोमियल। मोनोमियल एक पदीय बहुपद। ठीक है, मोनोमियल एक पदीय बहुपद, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पद होता है। क्या होता है, सिर्फ एक पद होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी हो गया, 5x हो गया, 3y हो गया, 7z हो गया, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। इसमें सिर्फ एक ही पद है, 5x है, इसमें 3y है, इसमें 7z है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दूसरा टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल द्विपद बहुपद। इसको बाइनोमियल को क्या बोलते हैं, द्विपद। इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं, दो टर्म होते हैं, दो पद होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे x+2 हो गया, x² + 5 हो गया, x² + y हो गया। इसमें दो टर्म है, एक x है एक 2 है, x² है एक 5 है, x² और y है। इसमें दो पद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, त्रिपद, जिसमें तीन पद होते हैं, तीन पद होते हैं, उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 3x + 2, इसमें तीन पद हैं, एक है x², एक है 3x और एक है 2। तीन पद है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद। ये हो गया, पद के हिसाब से इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक मोनोमियल जिसमें एक पद होता है, एक बायोनोमियल जिसमें दो पद होते हैं, एक ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब अगला है जिसको हम घात के हिसाब से डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल को घात के हिसाब से कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें पहला है
अचर बहुपद। अचर बहुपद, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अचर बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद का घात 0 हो, जिस बहुपद का घात 0 शून्य हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। 5 हो गया, -3 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया। इसमें अचर, इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका घात शून्य है? तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। सेम ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं -3x या y के पावर 0, तो इसका पावर क्या है? 0 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। अब दूसरा है रैखिक बहुपद। जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जिस बहुपद का घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे क्या होगा? x + 2 3y - 5। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका घात 1 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अगला देख लेते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? द्विघात। द्विघात बहुपद, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? जिस बहुपद का घात पावर या डिग्री 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5, x² + 3x + 1। इसमें मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है? क्यूबिक त्रिघात बहुपद। ट्राइनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात जिस बहुपद का घात 3 होता है,
उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 7। इसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। 5 देख लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक। या इसको हम चतुर्थ घात पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। चतुर्थ घात बहुपद। इसमें जो घात होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। जिस बहुपद की घात 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है। अब अगला है छठा। 6 क्या है? 6 है हायर डिग्री। हायर डिग्री पॉलिनॉमियल। हायर डिग्री उच्च घात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? उच्च घात बहुपद। इसमें क्या होता है? बहुपद की घात 5 या उससे अधिक। अधिक हो तो उसे उच्च घात बहुपद कहते हैं। ठीक है। जैसे x⁵ प्लस 2x प्लस 1, x⁸ प्लस x⁴ प्लस 2x³ प्लस x प्लस 1। इसमें मैक्सिमम पावर 5 है और इसमें 8 है। तो जब 5 या 5 से अधिक पावर होती है, घात होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हायर डिग्री पॉलिनॉमियल या उच्च घात बहुपद। ठीक है। तो आज हम लोग कवर किए हैं सिर्फ बहुपद कितने प्रकार का होता है, पद के हिसाब से और घात के हिसाब से हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो जब हम पद के हिसाब से करते हैं तो मोनोमियल, बायोनॉमियल, ट्राइनॉमियल। मोनोमियल में 1 पद होता है, बाइनॉमियल में 2 पद होते हैं, ट्राइनॉमियल में 3 पद होते हैं। अब जब घात के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं तो पहला होता है अचर बहुपद जिसमें घात 0 होती है। दूसरा होता है लीनियर पॉलिनॉमियल जिसमें घात 1 होती है। तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसमें घात 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसमें घात 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक में घात 4 होती है। हायर डिग्री पॉलिनॉमियल में घात 5 या 5 से ज़्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। पॉलिनॉमियल के जीरोज क्या होते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, पॉलिनॉमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।